हेलो दोस्तों, टेक्निकल मंत्रा में चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार आप लोगों ने जो नेक्स्ट वीडियो था, हमारा लास्ट वीडियो था, उस पे आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले ऑप्शंस जो हमने छोड़े थे या जहाँ से हमने ख़त्म किया था उसके आगे से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, कल हमने बताया था कि यहाँ से ओपन करके आप जो है एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो, जो कि टास्क बार में आइकन था। देखिए, इसके अलावा भी और जगह से भी हम ओपन कर सकते हैं। आपको स्टार्ट बटन को दबाना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो हमारा जो है स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। इस पर देखिएगा, यहाँ पर पिंग होते हैं ऑप्शन। अभी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए अगर यहाँ पर आपको एम एस ऑफिस का आइकन ना मिले तब आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है नीचे, इस एरो को आपको क्लिक करना है। जब एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम से में अपलोड ऐप्स और जो आपने डाले एप्लीकेशन है वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, ये जो दिख रहे हैं आपको ऐप्स, यहाँ से यहाँ तक ये सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड है और यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे ऐप्स जो है वो हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं। इसमें देखिए एम एस ऑफिस का फोल्डर मिलेगा, जैसे ये दिया हुआ है। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर वीबीए प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है? ये सारे एम एस ऑफिस की एप्लीकेशन है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो उसके अलावा जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ सर्च बार पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपल WORD टाइप कर देना है। जब आप WORD टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेरीज सामने आ जाएंगी, जिसमें एम एस ऑफिस वर्ड 2007 MS या फिर वर्ड पैड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑटो करेक्ट मिस स्पेल वर्ड है, ये सेटिंग्स हैं दोनों। ठीक है, और ये MLT फाइल है। आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को आपको क्लिक करना है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ओपन हो जाएगा। अगर तब भी नहीं मिलता आपको तो आपको विंडो लोगो का जो बटन होता है, विंडो कंट्रोल के बगल में या कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में जो बटन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विंडो लोगो बटन, विंडो लोगो वाला बटन दबाइए और आर दबाइए। जैसे ही आर दबाएंगे तो यहाँ पर रन हमारा चालू हो जाएगा। तो ये किसी भी टास्क को रन कराने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट पाथ होता है। यहाँ पर इस पर आपको डालना है WINWORD, विन वर्ड। आपको टाइप करना है विन वर्ड और एंटर कर देना है, जिससे हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए, आपको स्टार्ट मेन्यू में जाकर बताया, ठीक है, ऑल एप्लीकेशन में जाकर बताया मैंने, आपको सर्च करके बताया मैंने, और आपको रन से भी बताया कि कैसे इसको ओपन करेंगे। तो गाइस देखिए, हमने कल कहाँ तक ऑप्शन छोड़े थे। हम कल होम मेन्यू के अंदर हमने जो है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट तक के ऑप्शन हमने चला लिए थे। ठीक है गाइस, और गाइस एक छोटी सी निवेदन है, मैं बीच में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि पिछली बार की वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी उतना ही लाइक करें आप, और उतना ही सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी कंप्यूटर नहीं सीखा है, या आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर जो इन वीडियोस को देखकर कंप्यूटर को लॉकडाउन के दौरान भी सीख सकते हैं, तो उनको आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, जो पार्ट 2 है हमारा, ये स्टार्ट होगा हमारा शॉर्ट ऑप्शन से। ठीक है ना? तो देखिएगा, शॉर्ट ऑप्शन क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, शॉर्ट का जो मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि किसी को क्रमबद्ध करना, या हम कह सकते हैं कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना ही हमारा शॉर्ट कहलाता है। शॉर्ट ऑप्शन का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना। ठीक है, तो देखिए, इसको अपन जो अरेंज है वो साथ के दो चीज़ों में भी कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो हम टेक्स्ट में ही अरेंज करें, हम पैराग्राफ में भी कर सकते हैं और टेबल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ हम सबसे पहले हम करके दिखाते हैं पैराग्राफ में। ठीक है ना? हमने क्या किया, कुछ नाम हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा राहुल, ठीक है, सुमित, अमित, विजय, जाकिर, हुमा,
जीनत और आकाश, फरहाज, घनश्याम, इंद्रेश, जगदीश और लास्ट हम लेते हैं योगेश। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर कुछ नामों को यहाँ पर हमने लिख लिया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नाम लिखे हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैराग्राफ को। अब आप कहोगे सर ये तो आपने नाम लिखे हैं टेक्स्ट। जब भी हम MS वर्ड के अंदर जब भी हम एंटर बटन दबाते हैं दैट मीन्स हम एक पैराग्राफ को चेंज कर रहे होते हैं। जब भी हम एंटर बटन दबाते हैं हम उसके अंदर पैराग्राफ को चेंज करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि MS वर्ड के अंदर जब भी आप एंटर करते हैं, लाइन चेंज करते हैं, वो लाइन नहीं हम पैराग्राफ चेंज करते हैं। आप कंटिन्यूस टेक्स्ट लिखते जाइए, लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप एंटर करेंगे वो कंप्यूटर के हिसाब से एक पैराग्राफ चेंज होता है। अगर आपको मैं एक प्रूफ के साथ दिखाऊं तो देखिए इसके जस्ट बगल वाला बटन है हमारा, जिसको बोलते हैं शो एंड हाइड। क्या बोलते हैं? शो एंड हाइड ऑप्शन बोलते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ जो होता है वो यही है, कुछ ऐसी हिडन फॉर्मेटिंग होती है जिनको हम वैसे तो नहीं देखते हैं लेकिन उनका एक अस्तित्व होता है, और अगर हम उनको देखना चाहें तो हाइड एंड शो ऑप्शन से देख सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ मार्क हम जब क्लिक करते हैं और ये टेक्स्ट के लास्ट में जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये जो टेक्स्ट है ये और ये पैराग्राफ मार्क कहलाता है और ये पैराग्राफ की एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर इंडेंट मार्क है, जो पैराग्राफ मार्क है, ये पैराग्राफ के टेक्स्ट के लास्ट में होता है और ये एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इतने सारे पैराग्राफ बने हुए हैं, ये हमें बता रहा है वो, ठीक है ना। तो देखिएगा हम इसको फिर से ही बंद कर देते हैं तो ये गायब हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है ना। इसके बाद हम देखिएगा हमने शॉर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही शॉर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नई डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम है शॉर्ट टेक्स्ट। क्या ओपन होगा? शॉर्ट टेक्स्ट नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस डायलॉग बॉक्स से हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में। हम जिस डायलॉग बॉक्स से हम इन पूरे टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पैराग्राफ और फील्ड दिया। फील्ड क्योंकि एक ही है, एक से अलावा नहीं है, तो उस फील्ड के सापेक्ष अरेंज होने का कोई मतलब नहीं है। आप पैराग्राफ लीजिए, पैराग्राफ को सेट कीजिए और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लेना है। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट को अरेंज करना है, आप टेक्स्ट ले सकते हो। नंबर को अरेंज करना है तो 1 2 3 अनंत तक आप अरेंज कर सकते हो। डेट को अरेंज करना है, आप यहाँ से डेट को भी अरेंज कर सकते हो। डेट को अरेंज करने का इन द सेंस क्या है, मैं आपको एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर कि डेट अरेंज करना थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 01/01/2010, नेक्स्ट में लिखा 01/02/2010, नेक्स्ट लिखा 03/03/2010, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। यहाँ 1 कर लेता हूँ यहाँ। अब लास्ट में जाएगा 01/012 यानी 12 और /2020। अब इसके बाद अगर आप टेक्स्ट लेते हो तो क्या आएगा? 13 ओनली एंड 2020। समझ रहे हैं बात को? अगर आप वैसे अरेंज करेंगे तो ये अरेंज करेगा, जबकि आप अगर डेट को अरेंज कर रहे होंगे तब वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर 10 है, ठीक है। यहाँ पर 13 में कर रहा हूँ, यहाँ 13 नहीं होगा। यहाँ पर जब हम सेट करेंगे, एक डेट को सेट करेंगे तो 01/2011 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जब डेट को अरेंज करते हैं तो यहाँ 1 2 3 अप टू 12 के बाद फिर से 1 देकर वो 2011 कर देगा, क्योंकि उसको पता है
कि शॉर्टिंग कैसे करनी है डेट की, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको शॉर्टिंग करके दिखाता हूँ, जो नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। शॉर्ट को क्लिक करना है, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अब उसको हम असेंडिंग ऑर्डर पर सेट कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि ए टू जेड का क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ए टू जेड का क्रम। हम ओके करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे, अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ आकाश हो गया, अमित हो गया। मैं एक ही अक्षरों के मैंने दो दो नाम भी लिए हैं, जैसे ए वाले मैंने दो लिए और जैकिर और जीनत यानी जेड वाले। मैं ये दर्शाना चाह रहा था कि ये डिक्शनरी, जिस तरह से डिक्शनरी के अंदर शब्दों को अरेंज किया जाता है, यानी पहले अक्षर को पहले देखा जाता है ए और ए, फिर उसके बाद के पहले आता कि एम पहले आता। ए अल्फ़ाबेटिक में के पहले आता ना, फिर उसके बाद एम आता है। इसलिए उसने क्या किया, आकाश को ऊपर लिया और अमित को नीचे लिया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर जाकिर में जे ए है, पहला अक्षर तो सेम है, तो अब ऊपर और नीचे अरेंज होने का जो रहेगा वो किस पे रहेगा, वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जाकिर है ZAKIR, ठीक है, और जीनत है। जाकिर में ZAKIR है। अब यहाँ देखिए ए पहले आता है, ई बाद में। अगर हम ए की जगह आई कर देते हैं, समझना, अब हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा अब नज़ारा कुछ और होगा देखने के लिए। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, ओके करेंगे। अब देखिए जीनत ऊपर आ गया, जाकिर क्यों, क्योंकि ई पहले आता है और आई बाद में आए, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। दो दो भी मैंने इसलिए दिखाए थे आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट करने का ऑप्शन। इसी तरह से हम आगे शॉर्ट करना आपको बताएंगे टेबल में, लेकिन कब, जब टेबल ऑप्शन आपका शुरू हो जाएगा। इंसर्ट के अंदर आप टेबल बनाएंगे और उसमें हम आपको शॉर्ट करना बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग खत्म हो गया। शॉर्टिंग का तो मैंने इंडेंट मार्क आपको बता ही दिया है, ठीक है। इंडेंट मार्क शो एंड हाइड होता है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के बीच में स्पेस दे रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप ये इसको क्लिक कर दोगे तो स्पेस भी एक डॉट से रिप्रेजेंट होने लगा, नहीं होने लगा, स्पेस भी एक डॉट से रिप्रेजेंट होने लगा। इसका मतलब क्या है कि स्पेस भी एक वैल्यू होती है जो कि स्पेस को एलोकेट करती है, ठीक है ना, मेमोरी को एलोकेट करती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर। इसको मैं फिर से बंद कर देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट ऑप्शन क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा। देखिए अलाइंड ऑप्शन का मतलब होता है कि टेक्स्ट को किस टेक्स्ट की स्थिति या टेक्स्ट की वो टेक्स्ट को कहाँ पर रखना है, आपको कहाँ अलाइन करना है, कहाँ व्यवस्थित करना है उसको। तो यहाँ पर 4 अलाइनमेंट ऑप्शन मिलेंगे। पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा होता है राइट अलाइनमेंट, और चौथा ऑप्शन जो होता है वो होता है जस्टिफाइड। फोर्थ वन इज जस्टिफाइड। फर्स्ट इज लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+L होती है। सेकेंड इज सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+E होती है। थर्ड होता है हमारा राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+R होती है, और जस्टिफाइड की Ctrl+Z होती है। देखिए लेफ्ट साइड टेक्स्ट को रखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, बीचों बीच रखना है राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। राइट साइड अगर आपको रखना है तो वो होगा आपका राइट अलाइनमेंट। लेकिन अगर आपको जस्टिफाइड करना है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले हम कोई टेक्स्ट को लिख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा। इस टेक्स्ट को लिखने के बाद हमने देखिएगा लेफ्ट में ऑलरेडी है, अगर इसको बीचों बीच ले जाना है तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। इसको राइट साइड ले जाना है, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। और जस्टिफाइड को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या है, मैं इसको हटा रहा हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। मैं कुछ टेक्स्ट लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये सोचिएगा नहीं कोई टेक्स्ट है, मैं तो सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि इस एग्जाम्पल को आप समझ सको। मैं 2-4-5 लाइनें मैं इसमें नोट कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं कुछ टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। अब बीच में कुछ स्पेसिंग मैनेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेसिंग बहुत कम है, बीच बीच में स्पेसिंग से देना पड़ेगा हमें, क्योंकि अपन ने कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं लिखा, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे इस साइड, देखिए पूरा टेक्स्ट जो है बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ नहीं है स्ट्रेट लाइन, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम अगर देखेंगे जस्टिफाइड से हम क्या करते हैं,
तो एक सिंपल शब्दों में कहेंगे हम स्पेसिंग मैनेज करते हैं ताकि टेक्स्ट जो होता है लाइन में पूरा फिट हो जाए। हम स्पेसिंग मैनेज करते हैं जिससे कि टेक्स्ट को पूरा फिक्स हो जाए। देखिए कैसे करना है, आपको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सेलेक्ट कर्सर रखो, लेकिन याद रखना एक पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। अगर आपके पास 2 पैराग्राफ है, मैं एक पैराग्राफ और लिख के दे देता हूँ, यहाँ पर रखूँगा, मैं एंटर करूँगा। मैंने आपको बताया पढ़ाया कि जब भी हम एंटर करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक पैराग्राफ चेंज होता है और मैं नया पैराग्राफ बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिंग मुझे कम लग रही है, इसलिए मैं कुछ स्पेसिंग में यहाँ पर दे देता हूँ ताकि पैराग्राफ आपको दिखाई दे। देखो ये पैराग्राफ अलग हो गया, ये आप यहाँ कर्सर रखोगे, सेलेक्ट करोगे तो यही अरेंज होगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी लाइनें एक सी हो गई। अब उसने क्या किया, स्पेसिंग को मैनेज कर लिया, कहीं ज़्यादा स्पेसिंग है, कहीं कम स्पेसिंग है। इतना तो क्लियर हुआ ना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो अलाइन नहीं हुआ, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपसे शुरू से कहा है पूरा टेक्स्ट समझिएगा, पूरा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट करेंगे उस पूरे पर काम होता है, ठीक है ना। आप अगर दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो तब आप जस्टिफाइड करने पर दोनों पैराग्राफ को जस्टिफाइड करते हो, नहीं तो हटाते हो। इज इट क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस जब भी कोई भी आपको समस्या हुआ करे, वीडियो में कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया या ये चीज़ मुझे थोड़ा कम मतलब डिस्क्राइब हुआ है, तो देखिएगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप बिल्कुल बिंदास आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ मुझे नहीं आई है, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने जस्टिफाइड पढ़ लिया, ठीक है, सारे अलाइनमेंट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिंग के बारे में, और स्पेसिंग हम इसी में ही अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा स्पेसिंग 2 तरह की स्पेसिंग होती है, एक होती है लाइन स्पेसिंग होती है, एक होती है लाइन स्पेसिंग होती है, और एक होती है पैराग्राफ की आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक होती है लाइन स्पेसिंग होती है, एक होती है आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग होती है, ठीक है ना। तो इसको ही मैं आपको करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ सेट है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइन स्पेस 2.5 लाइन के बराबर स्पेस छोड़ना है, ये हो गया। मैंने कहा 3 लाइन के बराबर स्पेस छोड़ना है, ये हो गया। मैंने कहा 1 लाइन की बराबरी चाहिए हमें, हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन की स्पेसिंग को आगे पीछे कर सकते हो। स्टैंडर्ड जो होता है वो 1.15 का होता है, और लिखने में जो अच्छा लगता है वो 1.5 लगता है। फिर आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो हमने लाइन स्पेसिंग के बारे में सुन लिया। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ऊपर और नीचे पैराग्राफ में क्या होती है, स्पेसिंग होती है कुछ। आप इन स्पेसिंग को भी हटा सकते हैं, रिमूव बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग। क्लिक किया, ऊपर की स्पेसिंग गायब, और एक बार हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे की स्पेसिंग गायब, ठीक है ना। हमने क्या किया, पैराग्राफ की आफ्टर बिफोर स्पेसिंग हम बढ़ा देते हैं, ये देखो स्पेसिंग आ गई, ठीक है ना। पैराग्राफ कितनी दूरी पर रखना है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है जिसके थ्रू हम पैराग्राफ को सेट करते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स के अंदर से हम लोग कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखो लाइन के अंदर आए, यहाँ बता रहा है कि आपकी सेटिंग कैसी है। हमने लेफ्ट अलाइनमेंट रखा है, जबकि हमें जस्टिफाइड रखना है, हमने ओके कर दिया, देखो जस्टिफाइड हो गया। वही चीज़ें जो हम डायरेक्ट करते हैं अंदर से करते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखिएगा टेक्स्ट है, लेबल दियो 1 2 3। अगर आप अभी आप हेडिंग पढ़ाएंगे हम आपको उसमें बता देंगे लेबल क्या होते हैं, आउटलाइन क्या होती है। या फिर आप देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये देखिए ये ऑप्शन है आउटलाइन। तो आउटलाइन का ऑप्शन आपको आगे मिलेगा, हम आगे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो हम आते हैं होम के अंदर, और हम यहाँ पर हैं अभी, वहीं पर हम लोग पढ़ते हैं हम लोग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के लिए
चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर आते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मैंने आपको बताया था इंडेंट। देखिए इंडेंट इसे बोलते हैं, हमने शायद पहली क्लास में इंडेंट इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन में हमें आपको बता दिया था। इसको बोलते हैं इंडेंट। अब देखिए इंडेंट को आपको कहाँ रखना है, कितने आगे रखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने 3 ले लिया, समझना बात को, मैंने यहाँ से 3 इंचेस ले लिया और यहाँ से 2 इंचेस ले लिया, तो ये वाला इंडेंट 3 इंचेस आगे और ये वाला इंडेंट 2 इंचेस आगे जंप हो जाएगा। ओके करेंगे, देखो ये आगे आ गया और ये भी आ गया। मैंने आपको कल बता भी दिया था इससे पहली क्लास में कि इंडेंट जंप होने का मतलब है कि टेक्स्ट की स्टार्टिंग या टेक्स्ट की शुरुआत वहीं से होना, ठीक है ना। आगे देखिए अपन लोग स्पेसिंग पर आते हैं और यहाँ पर देखिए स्पेसिंग ऑप्शन दिया हुआ है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आफ्टर बिफोर स्पेसिंग करते हैं, और अगर आपको यहाँ से और ज़्यादा लाइनिंग बढ़ानी है, वहाँ तो 2 3 4 तक दिया है, अगर 8 8 9 9 स्पेसिंग बढ़ानी है तो भी बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ही कम इसका यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ ऑल चलता है 1 या 2 स्पेसिंग, इससे ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है टैब ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, टैब ऑप्शन दिख रहा है। टैब इसी को ही बोलेंगे। इसको जंप कराने के लिए जिन एंकर का प्रयोग करते हैं, जिन आइकन का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग टैब बोलते हैं। यानी इसको मूव कराने के लिए जिसका यूज़ करते हैं वो हमारा टैब कहलाता है। देखिए टैब सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको करके दिखाता हूँ टैब सेटिंग कैसे होती है। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्लिक करना है, इस रूलर के ऊपर क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे छोटा सा एक बिंदु लग गई है ना, ये ही टैब होता है। और एक मैं 8 पे लगाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में टैब के अंदर देखेंगे, देखो एक 4 इंचेस पे और 6 8 इंचेस पे लग चुका है। मैंने 4 पे लगाया और एक 8 पे लगाया, लग गया दोनों। आप यहाँ से हटा भी सकते हो क्लियर करके, ठीक है ना। लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा नेम, अब आपको जैसे ही आपने टैब बटन दबाया ये डायरेक्टली वहां शिफ्ट हो जाएगा जहां पर आपका टैब मार्क लगा हुआ है, ठीक है। मैंने कोलन दिया और यहाँ पर दे दिया मैंने, ये आ गया हम लोग राहुल सिंह, ठीक है। एंटर किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फादर नेम। अब ये इतना स्पेसिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पेसिंग हमने यहाँ मैनेज किया था। अगर आप यहाँ आकर 18 18 की जगह आप 6 6 कर दीजिए, सफिशियंट है। फादर नेम आ जाएगा, कोलन दिया और यहाँ पर लिख दिया सुनील कुमार, ठीक है। यहाँ आ गए, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये रेड लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा ग्रीन लाइन आती है और कभी कभी देखा होगा रेड लाइन इस तरह से आती है। देखिए ग्रीन लाइन आने का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर। जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, आई आर गुड बॉय। आप भी जानते हैं कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, लेकिन हमने यहाँ आर दे दिया जिसका मतलब है कि ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे आई के साथ आर दे दिया जिसका मतलब ये गलत है। आपको सही करने के लिए या सुजेशन लेने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा एम। वो बता रहा है, वो कह रहा है आपसे कि यहाँ पर एम का प्रयोग होना चाहिए, आर का नहीं। आप एम को ले लेंगे, हमारा सारा जो भी होता है वो सही हो गया, ठीक है। आपने देखा APPLA। अब आपको पता है कि ये एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE, पहले तो होती नहीं है। तो यहाँ पर उसने रेड इंडिकेट कर दिया, वो कह रहा है कि ये स्पेलिंग गलत है। दरअसल वो नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, वो कैसे डिनोट कर रहा है। देखिए ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर शब्दों का एक डिक्शनरी होती है, ठीक है, शब्दों की एक डिक्शनरी होती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई शब्द लिखते हैं तो वो उस डिक्शनरी से सर्च होता है, और वो सर्च अगर मिलता है, समझिएगा बात को, अगर वो मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो सही वर्ड है, और उस डिक्शनरी में जब नहीं होता यानी कि वो गलत वर्ड है, ठीक है ना। तो APPLA उसकी डिक्शनरी में कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए उसने उसको गलत डिक्लेयर कर दिया। जबकि राहुल और
सुनील कुमार सिंह उस डिक्शनरी में नहीं है। ये सुनील इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको ऐड कर लिया डिक्शनरी में। डिक्शनरी में अगर आपको ऐड करना है, राइट क्लिक करके आप यहाँ लिखेंगे ऐड टू डिक्शनरी को क्लिक करेंगे और वो शब्द हमारे ऑफिस की डिक्शनरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और अगली बार से वो एरर जनरेट करना बंद कर देगा। जैसे कि यहाँ पर सुनील कुमार को मैं ऐड कर लेता हूँ, कुमार गायब हो गया, और सिंह को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, सिंह भी गायब हो गया। अब कभी भी आप राहुल सिंह या सुनील कुमार सिंह अगर लिखोगे तो वो नहीं एरर जनरेट करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई ना। मैंने एड्रेस लिखा, एड्रेस कोलन लगाया, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद मैंने एड्रेस लिखा, टैब दिया लखनऊ। ठीक है, मैंने यहाँ इस तरीके से दे दिया। अब आप देखिएगा ये हमारा पूरा टैब से सेटिंग हो गई। ठीक है, टैब सेटिंग। अब टैब सेटिंग पर आएंगे हम और यहाँ पर हम टैब सेटिंग को क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ से सारा क्लियर ऑल कर देते हैं और ओके करते हैं, टैब गायब हो गए। ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया था हाइड को ऑप्शन को, शो एंड हाइड ऑप्शन को क्लिक करने से वो फॉर्मेटिंग हट जाती है। क्या कोई टैब की भी फॉर्मेटिंग होती है? आप भी सोचेंगे, मैं बताता हूँ, होती है। जब आप क्लिक करेंगे ये एरो टैब को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये एरो जो है टैब को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के अपन लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेज ब्रेक का ऑप्शन, यानी पेज को तोड़ना है या पेज को उसके बाद यानी टेक्स्ट के बाद उसके नेक्स्ट पेज पे जनरेट करना ही पेज ब्रेक कहलाता है। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर पेज ब्रेक लिख कर आ गया। वो कह रहा है कि इतना टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ हमारा पेज ब्रेक हो चुका है और वो डायरेक्ट दूसरे पेज पर आ चुका है। यहाँ पर ये लिखा है। अब यहाँ बीच में जो पेज है ये कोई काम का नहीं है, ये पेज जो है वो कोई काम का नहीं है। आप फिर से इसको क्लिक कर लीजिए, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, बच्चे सीखे भी हुए हैं, थोड़ा कम सीखे हुए हैं, ठीक है, या उन्हें ये नॉलेज नहीं होती है और गलती से ये बटन दब जाता है, उनके पास सारे एरर वो दिखने लगते हैं, सारे सिंबल दिखने लगते हैं और वो सोचते हैं कि सर ये क्या हो गया। अब लगे होते हैं कि सर ये पता नहीं स्पेसिंग में डॉट आ रहा है या ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये फॉर्मेट चिन्ह होता है जो कि इंडिकेट करता है कि अगर हमने टैब दिया है तो ये टैब मेमोरी में एक स्पेस लोकेट कर रहा है, उसका भी एक सिंबल है। ठीक है ना। हटा दिया मैंने, ये हो गया हमारा। अब इसको हटाना है, या तो आप यहाँ से नीचे खिसका दीजिए, उसको भी नीचे कर दीजिए। डायरेक्टली हटा सकते हैं, मैंने दोनों ट्रिक बता दी आपको, आप किसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली क्लिक करके लगाओ, उसको पकड़ के नीचे कर दोगे तो वो गायब हो जाएगा। तो ये था हमारा टैब ऑप्शन था, जो कि किसके अंडर में था, हमारा स्पेसिंग ऑप्शन के अंडर में था, हमने इसको बताया आपको। इसके बाद आता है हमारा जो है वो है शेडिंग ऑप्शन। देखिए शेडिंग ऑप्शन क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के पीछे लिखा हुआ पीछे कलर जो होता है वो शेडिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो और उसमें आप कलर अप्लाई करना चाहते हो तो एक पूरी लाइन पे अप्लाई होगा, याद रखिएगा। टेक्स्ट अगर आप थोड़ा भी लिखोगे लेकिन वो क्या होगा, पूरी लाइन पे अप्लाई होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर आपको कलर हटाना है आप सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पर नो कलर कीजिए, जैसे ही नो कलर करेंगे वो यहाँ पर ही गायब हो जाएगा। ठीक है ना, नो कलर करेंगे गायब हो जाएगा। इसी के साथ साथ मोर कलर को क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पर आप अलग कलर के कॉम्बिनेशन दे सकते हो, डार्क येलो आप दे सकते हो। ठीक है मोर कलर पे आइए, इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए, यहाँ देखिए ये नया कलर है, ये करेंट कलर है, यानी ये कलर हमारे कल पेज पर मौजूद है और ये कलर हमको अभी हमने सिलेक्ट किया है। और छोटा ट्रांसपेरेंट कीजिए और ट्रांसपेरेंट कीजिए, ये देखिए इस तरह से हम बहुत लाइट भी कर सकते हैं। हमने इसको हटाना है, हमने नो कलर कर दिया, इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पर नो कलर आप कर दीजिए। जैसे ही नो कलर करेंगे तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा। ये देखिए ये पूरा हट गया। ठीक है ना। तो ये कलर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है बॉर्डर। देखिए बॉर्डर सीखने से पहले हमें बॉर्डर के टाइप समझना होगा कि बॉर्डर के टाइप कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, दो तरह की बॉर्डर हमें देखने को मिलती हैं।
पहली बॉर्डर होती है पेज बॉर्डर, और दूसरी बॉर्डर जो होती है वो होती है आपकी टेक्स्ट बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ती घटती है, लेकिन पेज बॉर्डर पेज पर फिक्स हो जाती है। देखिए इतने सारे ऑप्शन देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन है उसको पढ़िए। बॉटम बॉर्डर यानी कि नीचे की बॉर्डर लाने के लिए, टॉप बॉर्डर टॉप की बॉर्डर लाने के लिए, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट की बॉर्डर लाने के लिए, राइट बॉर्डर राइट की बॉर्डर लाने के लिए, नो बॉर्डर सारी बॉर्डर हटाने के लिए, ऑल बॉर्डर जितनी बॉर्डर है उसको शो करने के लिए, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर यानी कि क्या होगा, बाहर बाहर की बॉर्डर दिखेगी, अंदर की गायब हो जाएगी, अंदर अंदर की दिखेगी, बाहर की गायब हो जाएगी, ये है इनसाइड बॉर्डर, ठीक है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर यानी कि क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइनें आ जाएंगी जितनी भी अंदर होंगी। और अगर आपको वर्टिकल बॉर्डर चाहिए इनसाइड, तो इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर भी ले सकते हो। अगर डायगोनल है तो डायगोनल बॉर्डर्स आप ले सकते हो, डायगोनल डाउन और डायगोनल अप से यानी तिरछा और उल्टा तिरछा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अगर आपको यहाँ इतना आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए सीधे बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको कोई एक बॉर्डर सेलेक्ट करना है। मैं सिंपल एक बॉर्डर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे कोई बॉर्डर नहीं आई है, क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने टेक्स्ट को नहीं लिखा था। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉर्डर है ये। बॉर्डर लेने के साथ साथ आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। जब आप बॉक्स बनाओगे, नन नहीं बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाओगे तो वो बॉक्स पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से गाइस कोई भी लाइन ऊपर नहीं चाहिए, हटा दो, लेफ्ट साइड नहीं चाहिए, हटा दो, बॉटम हटा दो, राइट हटा दो, सारी लाइनें चाहिए, बॉक्स को क्लिक कर दो, सारी लाइनें आ जाएंगी। लेकर देखिएगा, अगर आपको ऑटोमेटिक है कलर आपको चेंज करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए आप ऑटोमेटिक ले सकते हो। यहाँ से और मोटी भी कर सकते हो लाइन, यहाँ से पतली लाइनें दे सकते हो। देखिए ये हमने अप्लाई कर दी आगे। अब इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा, एंटर किया, देखिए ये बॉर्डर आगे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये बॉर्डर सिर्फ टेक्स्ट में अप्लाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक टेक्स्ट बॉक्स है ये आप मूव आगे पीछे नहीं कर सकते हो। इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते हो। क्या आप सोचो कि इसको हम किसका कर छोटा बड़ा कर दें या कुछ कर दें, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। इस पूरे को हटाने के लिए पूरे को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो, हट जाएगा, नहीं तो आप बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में जाके नन को क्लिक कर देना और ओके कर देना, उससे भी ये बॉर्डर चली जाएगी। दूसरे टाइप की जो बॉर्डर है वो क्या है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में देखिए पेज बॉर्डर क्या दिया हुआ है, पेज बॉर्डर दिया हुआ है। पेज बॉर्डर को क्लिक करने के बाद बॉक्स बनाइए और ओके कर दीजिए, तो ये पूरे पेज पर, अभी आपको दिख नहीं रही होगी, मैं पेज को छोटा करता हूँ और पूरे पेज पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरे पेज पर एक बॉर्डर लगी हुई है, वो आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर आपको बॉर्डर बॉक्स जो चाहिए है और उसके साथ साथ और मोटी लाइन चाहिए, आप लाइन की थिकनेस बढ़ाकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से थिकनेस बढ़ाकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप कलर भी ले सकते हो, जो भी कलर चाहिए आपका। यहाँ पर आप थिकनेस बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर कलर भी ले सकते हो। मैं रेड कलर कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी ऑक्यूपेसिटी ज़्यादा हो या आपको देखने में बुरी ना लगे, देखिए, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर बॉर्डर में और भी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि देखिएगा, आप बॉर्डर लेते हो, बॉर्डर के साथ यहाँ देखिए नीचे, सबसे नीचे ऑफिस गैलरी के अंदर प्रेजेंट कुछ बॉर्डर के टाइप जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आप उनको सिलेक्ट करके आप अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, पेज पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए अब और भी बॉर्डर हमने यहाँ पेज बॉर्डर नहीं, पेज बॉर्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम और भी बॉर्डर लेंगे और उसका कलर थोड़ा चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पर ब्लैक कलर की बॉर्डर लग गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अलग अलग बॉर्डर्स को यहाँ ऑफिस गैलरी से भी उठाकर लगा सकते हैं, ठीक है। यानी सिंपल वैसे नहीं लगाएंगे, हम ऑफिस और गैलरी से भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर साइज़ बढ़ाना है, आप यहाँ ये फुल साइज़ है, साइज़ कम करना है, कम भी कर सकते हैं। मैं पहले दोनों साइज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 31 साइज़ है, ये हमारा मैक्सिमम साइज़ है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो, बॉर्डर पे आइए, यहाँ से अब 31 साइज़ को हम कर देते हैं 13 और देखेंगे तो पतली बॉर्डर हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कलर ऑटोमेटिक किया। अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, नन करेंगे, ओके कर देंगे, नन करके ओके करेंगे, ये बॉर्डर हट जाएगी, ठीक है ना। अब इसी पर ही एक और ऑप्शन है हमारा, शेडिंग का ऑप्शन है।
शेडिंग होती है टेक्स्ट की बैकग्राउंड को बोलते हैं हम। पूरा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन के अंदर शेडिंग पे जाना है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे शेडिंग पे जाना है। कोई एक कलर सेलेक्ट करना है, मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया। अब उसको कितना शेड करना, अगर आप क्लियर करते हो तो पूरा आपको क्लियर दिखाई देगा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको शेडिंग को थोड़ा सा, आपको क्या करना है, 5% ऑक्यूपेसिटी रखनी है उसकी, यानी पैटर्न देना है, आप दे सकते हो। और घना पैटर्न देना है आपको, आप और घना। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। देखिए, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग पर आके हमने 25% ऑक्यूपेसिटी कर दी, तो ये क्या हो गया, और घना हो गया। इसके अंदर जो डॉट डॉट थे वो और घने हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग कलर को अप्लाई करके हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर नो कलर कीजिए, ओके कीजिए। अभी नहीं हटेगा, क्यों? क्योंकि हमने पूरा ले लिया। यहाँ से इतने को सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग पे आइए और इसको नो कलर कीजिए और ओके कर दीजिए, कलर गायब। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नो कलर है, यहाँ पर वाइट कलर है। ठीक है, अब ऐसे ही वाइट कलर आपको क्या करना है, इसमें भी देना है। ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, बैक स्पेस देके हटा भी सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा का शेड, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन हो गया हमारा। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब हेडिंग के बारे में। तो देखिएगा हेडिंग क्या होती है और हेडिंग का यूज़ क्या है। देखिए, ये छोटा ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा, बहुत सारी इंस्टीट्यूटों में देखा या बहुत जगह देखा है, हेडिंग ऑप्शन से भागते हैं, कहते हैं कि वो हेडिंग डालने के लिए यूज़ होता है, ख़त्म कहानी। मैं कहता हूँ हेडिंग के साथ साथ इसका यूज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता है। आइडेंटिफिकेशन यानी हेडिंग 1 सबसे बड़ा लेबल, हेडिंग 2 उससे छोटा लेबल, और हेडिंग 3 जो है वो उससे छोटा लेबल। ठीक है ना, तो ये लेबल जनरेट करने के लिए होता है। चलिए आइए चर्चा करते हैं हम हेडिंग ऑप्शन की। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। इन सारे नामों से आप वाकिफ़ हैं बहुत अच्छे से। मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ, DTP। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि MS ऑफिस सबसे बड़ी हेडिंग है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस जो है वो हेडिंग 2 है। ठीक है, DTP हेडिंग 1 है। अगर आप देखेंगे तो MS वर्ड, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आते हैं और DTP अभी खाली है। अगर आपको व्यू के अंदर जाकर आप आउटलाइन में जाएंगे तो देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो आप गौर से देखेंगे MS ऑफिस के अंदर, मैं डबल क्लिक करूंगा ऑफिस को, ऑफिस के अंदर ये चला जाएगा। तो ऑफिस के अंदर MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस है, ये आउटलाइन होता है। यहाँ हमारे लेवल रिप्रेजेंट होते हैं, मैंने यहाँ पर बताया आपको। ये सेकंड लेवल पे पहुँच जाएगा, मेरे को फर्स्ट लेवल पे देना है, फर्स्ट लेवल पे इसको दे सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, बस उसी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट लेवल पे आ गया। मैं चाहता हूँ मैं एक्सेल को थर्ड लेवल पे देना है, तो उसके अंदर भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा ऑप्शन है, आगे क्लियर करेंगे हम इस चीज़ को। मैं आपको हेडिंग बताता हूँ, हेडिंग किस लिए यूज़ करना है। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर चेंज स्टाइल है, यहाँ पर अलग अलग स्टाइलें हम चेंज कर सकते हैं। देखिए MS ऑफिस फर्स्ट हेडिंग, उसके अंदर की हेडिंग बिल्कुल अलग आ रही है फैंसी में। नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। फॉर्मल देखिएगा, ये दिखा रहा है ना अलग अलग। इस तरीके से अगर देखेंगे तो सबके अलग अलग हेडिंग है, वहीं सबके अलग अलग स्टाइल भी हैं। ठीक है, कलर के अंदर जनरेट करेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बड़ी हेडिंग का कलर अलग है, उसके अंदर की हेडिंग का कलर अलग है। देखो, एक डार्क है, एक हल्का है। देखो, अगर आप समझ पा रहे हो तो ऐसी फॉन्ट के अंदर होता है, अलग अलग फॉन्टों का प्रयोग होता है हेडिंग में और सब हेडिंग में। ठीक है ना, इसके बाद यही हेडिंग का ऑप्शन आपका बुकमार्क में, सेक्शन में और हेडर फुटर में, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होगा आपका। ठीक है, तो इसको आगे भी क्लियर करेंगे, बेफिक्र रहिए, आगे भी हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फाइंड ऑप्शन है। फाइंड का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढना।
फाइंड का ऑप्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे, देखिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आपकी सहूलियत के लिए, कि ताकि मैं इस पूरे ढेर में मैं सर्चिंग कर सकूं। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। इस टेक्स्ट के अंदर हमें कुछ चीज़ ढूंढनी है, हम फाइंड पे आएंगे। फाइंड पे आने के बाद अगर गौर से देखेंगे तो पहली टैब शीट है फाइंड, दूसरी टैब शीट है रिप्लेस और थर्ड टैब शीट है गो टू। फाइंड को हम फाइंड करना, ढूंढना है, हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम किसको ढूंढ रहे हैं, APPLE एप्पल को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो कहता है रीडिंग हाईलाइट, ऑल हाईलाइट करोगे तो जहाँ जहाँ एप्पल होगा वो आपको दिख जाएगा। मैंने इस पूरे ढेर के अंदर, इस टेक्स्ट के ढेर के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे भी टेक्स्ट लिख रखे थे, ऐसे भी टेक्स्ट लिख रखा था जिसका मीनिंग होता है, जैसे एप्पल है, मैंने इसे पहले से ही लिख रखा था, देखो, ठीक है। वो 4 जगह एप्पल है, ठीक है, और इन चारों जगह को उसने हाईलाइट कर दिया। हम क्लियर हाईलाइटिंग करेंगे, गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ढूंढना है तो एप्पल को लिखिए यहाँ पर फाइंड व्हाट बॉक्स के अंदर, आप उस टेक्स्ट को लिखना होता है जिसको हमें ढूंढना है। आप फाइंड कीजिए, फाइंड इन को कीजिए, फाइंड नेक्स्ट को कीजिए, देखिए दिखा दिया उसने, ये है फाइंड नेक्स्ट कीजिए, ये दिखा दिया, फाइंड करेंगे ये दिखा दिया, और फाइंड करेंगे ये दिखा दिया, और ख़त्म। वो कह रहा है वर्ड की सर्चिंग ख़त्म हो चुकी है। आप कर्सर रखिए और फाइंड कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ख़त्म। क्या लिख के आ रहा है, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। वो कह रहा है वर्ड ने फिनिश कर दिया डॉक्यूमेंट को सर्च करना, ठीक है। अब सेकंड देखिएगा, रिप्लेस ऑप्शन। हम चाहते हैं कि एप्पल की जगह हमें कोई और चीज़ चाहिए, ORANGE, ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए फाइंड करेंगे, वो कह रहा है ये क्या इसको चेंज करना है, हमने कहा हाँ रिप्लेस, ठीक है। उसने सिर्फ इसको चेंज किया, बाकी किसी को नहीं किया। अगर हम रिप्लेस ऑल को क्लिक कर देते हैं तो वो जहाँ जहाँ आपका एप्पल है वहाँ वहाँ ऑरेंज कर देगा। देखिए क्या बोल रहा है, वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ मेड 3 रिप्लेसमेंट। वो कह रहा है 3 रिप्लेसमेंट मैंने कर दिए हैं, एक हम पहले कर चुके थे ना, ठीक है। तो ये चारों रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। अब हम फाइंड पे जाके एप्पल सर्च करेंगे, एप्पल में कुछ नहीं मिलने वाला हमें, लेकिन अगर हम ऑरेंज को सर्च करेंगे तो जहाँ जहाँ एप्पल था वहाँ वहाँ ऑरेंज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद गो टू होता है। गो टू ऑप्शन का मतलब है किस पेज पर जाना है। देखिए अभी एक ही पेज है सिर्फ, हमने बताया था आपको कंट्रोल एंटर से हम पेज ब्रेक करते हैं तो पेज इंसर्ट होते हैं, ठीक है ना। अब हमने कहा, हमने यहाँ पर गो टू किया और हमने कहा पेज नंबर 2 पर जाना है, गो टू कर दिया, देखिए दूसरा पेज आ गया। अब ये दूसरा पेज है, कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए पेज 2 ऑफ 4 दिख रहा है नीचे, तो ये बता रहा है दूसरे पेज पर है। नहीं तो ये स्क्रॉल को क्लिक करे रहो, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज है। जिस पेज पर हम लोग खड़े हैं ये कौन सा है, ये दूसरा पेज है। ये मार्जिन से स्टार्ट होता है, याद रखिए पेज, मार्जिन जैसे ही क्रॉस करेगा ये दूसरा पेज है, ठीक है। तो ये दूसरा पेज है, ये हमें बता रहा है, ठीक है। ऐसी सिलेक्शन है, देखिए आप सिलेक्ट करते हो सिंपल ड्रैग करके। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई शेप हो या पिक्चर हो, कोई शेप है और उसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, हम सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लोगे तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, टेक्स्ट को अगर हम क्या करेंगे सिलेक्ट, देखिए अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसका ऑप्शन हटा दिया। हम ऑल सिलेक्ट करेंगे, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आज इतने ही ऑप्शन रहेंगे हमारे, ठीक है। और आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते जाएं। अभी हम लोग सिर्फ MS ऑफिस से स्टार्टिंग किए, इसलिए किए ताकि बेस मजबूत हो। बेस मजबूत होने के बाद MS ऑफिस के बाद हम टैली भी सीखेंगे, एक्सेल भी सीखेंगे, ठीक है, फोटोशॉप भी सीखेंगे और काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है सीखने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।